अपनी जन्म राशि से जानिए अपने जीवन साथी के बारे में। आज बात कर रही हूँ कि आखिर किस राशि के साथ किन का मिलान अच्छा होता है। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Bharshan Talk Show. आज आपसे बात कर रही हूँ आप ही की मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, मैरिज। अपनी जन्म राशि के अनुसार आप जानना चाहते हैं कि आपका किन राशि वालों के साथ मैच होता है। अच्छा, इस विषय में बात करूँ इससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस परिवार से और जुड़ जाएं इनविंसिबल पैशन परिवार से, जहां हर हफ्ते आपके साथ बुधवार और रविवार को हिंदी और इंग्लिश में एपिसोड शेयर करते हैं। आज बात हो रही है फाइंड योर कॉस्मिक ज़ोडिएक मैच पार्टनर, एस्ट्रो पार्टनर। राशि के अनुसार या यूं कहूँ ज्योतिष के अनुसार और आपकी सन साइन राशि के अनुसार आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर कौन है। कहते हैं ना, रब मिलाए जोड़ी। जब वो एक सही समय आता है तभी व्यक्ति अपने सही जीवन साथी के साथ मिलता भी है या शादियाँ होती हैं। और कहा जाता है कि जोड़ियाँ तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, सिर्फ मिलने का वो वक्त और समय जब आता है। लेकिन यकीन मानिए इस मिलने के वक्त और समय में राशियों का बहुत बड़ा हाथ है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि कुछ दिल का रिश्ता है, पहले से आप किसी को जानते थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप मिलते हैं आपको लगता है कि कब झगड़ा और लड़ाई हो जाए पता ही नहीं है, और खुद के साथ बिछड़ते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये सारा का सारा कमाल आपकी राशियों का है, चाहे आपको अपना जन्म समय पता हो या ना हो। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आपने जन्म लिया वो एक समय, वो जो राशि होती है, क्योंकि राशि अनुसार आपका केवल व्यक्तित्व ही नहीं होता, सही अगर जीवन साथी होता है तो कहते हैं ना, कुछ लोगों के रिश्ते देखकर आपको लगता है कि इतना आपस में प्यार कैसे है, इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। और कुछ लोग शादी के नाम से ही शायद घबरा जाते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में आपसे बात कर रही हूँ राशियों के बारे में और आपका जीवन साथी। अब राशियाँ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आपकी राशि हमारे 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व है, जल है, वायु है, अग्नि और आकाश है। आकाश तत्व के साथ किसी राशि को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व के साथ राशियों को जोड़ा गया है। और यही है कमाल, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ की शादियां हो या आम व्यक्ति की शादी हो। जब व्यक्ति कुंडली मिलान करता है, और शायद बहुत सारे लोग ये एस्ट्रोलॉजिकल मैच को मानते ही नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर मानते हैं कि जब वो सही समय आता है, अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स, तब काम आसानी से हो जाते हैं। और सही व्यक्ति से मिलने पर अंदर से भी तो कहीं आवाज़ हर व्यक्ति को आती है कि यही है वो व्यक्ति जिसके साथ आप जीवन भर साथ निभा सकते हैं या निभाना चाहेंगे। तो ये जो 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इस हर तत्व के साथ एक राशि को जोड़ा गया है। और यही है कमाल राशियों का, क्योंकि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है और कुछ लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, गंभीरता होती है। अब सोचिए, अगर ऐसों के साथ रिश्ता हो जिसमें कि आग में घी डालने का काम, तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। और कुछ ऐसे कि एक दूसरे को बगैर कहे समझ लें। ये सारा का सारा कमाल है इन तत्वों का। तो जैसे अग्नि और जल तत्व कहा जाता है अच्छा रिश्ता है। अब ये कुछ राशियां हैं, जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इनको कहा जाता है अग्नि तत्व की प्रधानता है, यानी फायर साइंस। ऐसे लोगों में जोश होगा, गर्म मिजाज होंगे, गुस्सैल होंगे, छोटी छोटी बातों पे एकदम से एजिटेटेड, उग्रता आ जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमेशा ऐसे लगता है कि रेडी है कि कब लड़ाई झगड़ा हो जाए या गुस्सा। और शायद अक्सर वो भी कह दें कि उनकी आवाज़ में ही ऐसा लगता है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहते। कुछ एक में वास्तव में ऐसा स्वभाव भी हो सकता है। तो वो अग्नि तत्व वाले होते हैं। अब दूसरे आ जाते हैं पृथ्वी तत्व। जैसे पृथ्वी है, शांत है, गंभीरता है, पेशेंस है, वैसे ही ये पृथ्वी तत्व वाले टॉरस साइन है, वृष साइन है, कन्या है और मकर है, यानी टॉरस है, वर्गो है और कैप्रिकॉर्न वालों में आप देखेंगे गंभीरता होगी, धीरज होगा, समझेंगे। अब देखिए, अगर 2 अग्नि तत्व वाले मिल गए तो फिर तो मैं क्या कहूँ, वही होगा कि अग्नि में आग डालने का काम। कैसे कोई एक दूसरे को शांत कराए।
इसीलिए राशि अनुसार व्यक्तित्व के अलावा जीवन साथी को चुनाव करने में आपको पता तो होगा जिनके साथ आप शादी करने का सोच रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, और सिर्फ उनकी राशि से आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिथुन राशि वाले हैं, तुला राशि वाले हैं और कुंभ राशि है, यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इनको कहते हैं वायु प्रधानता तत्व होता है, एयर। अब देखिए हवा का काम क्या है, एक जगह से दूसरी ओर घूमता रहता है। तो ऐसे लोगों को उनमें अस्थिरता होती है, ड्यूअल नेचर, द्वि स्वभाव वाले होते हैं, कभी ऐसी सोच कभी वैसी सोच, क्योंकि हवा कभी इस बहाव कभी दूसरे बहाव। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऐसे राशि प्रधान वाले व्यक्तित्व में मिलेंगी। इसके बाद आता है वो जो सरल है, पानी के समान, जिसमें बहाव है, कोई चीज़ अंदर में रखता नहीं है कि मन में कड़वाहट आई तो लेकर के बैठा, वो है कर्क राशि वाला, वृश्चिक राशि वाला और मीन राशि वाला, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसी। इनमें धीरता होगी, गंभीरता होगी, बड़ा सा दिल होगा। अब देखिए पानी है, ग्लास में डालिए या बड़े से मटके में डालिए, समा जाता है। अब आप सोचिए जिन राशियों में अग्नि तत्व की प्रधानता है उनका किन के साथ रिश्ता अच्छा होगा, और रिश्ता हो चुका है तब क्या किया जाए। ये हमारी सीरीज में आपके साथ हर हफ्ते आप ही की इस एक राशि पर बात करूंगी कि उनका किन के साथ मैच अच्छा है, और अगर नहीं है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो प्लीज़ क्या किया जाए कि वो बनी रहे। मेरे कुछ सजेशंस पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, राशि अनुसार जीवन साथी का चुनाव करते समय कहीं ना कहीं एक चीज़ व्यक्ति को लगता है कि उसने स्वयं राशियों का चुनाव किया, स्वयं जीवन साथी, इसीलिए कुंडलियाँ भी मिलाई जाती हैं। और शायद आप में से बहुत लोग मानते ही ना हों कुंडलियों को, एस्ट्रोलॉजी को, पर मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपने जिनके साथ शादी करी या आप जिनके साथ हैं, क्या कहीं आपको कोई मन से आवाज़ आई थी, लगा था कि हाँ है, अरे ये तो बहुत मिलता है, ये मुझे समझता है। ज़रा पता करिए उनकी राशि और आपकी राशि कौन सी है, माने न माने मैच है। अक्सर कुछ राशियों में बहुत दोस्ती हो सकती है, लेकिन शादी होने के बाद कहते हैं कि वो व्यक्ति ही बदल गया, वैसा स्वभाव ही नहीं है। और कुछ राशियां बहुत ओवर पोजेसिव हो जाती हैं कि व्यक्ति कहता है कि 2 मिनट नहीं बैठ सकता, सामने वाला हर 1 मिनट की खबर चाहता है, और अगला कहता है कि मुझे ना थोड़ी सी स्पेस दे। इसे कहते हैं मिसमैच। अगर सही व्यक्ति के साथ सही प्रभाव में व्यक्ति रहता है तो कहते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, तालमेल होता है। वरना ये होता है, ऐसा लगता है कि जिनके साथ अगर तालमेल नहीं है तो वो शायद आपके विरोध में हो, उनसे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, सही नहीं है, मन में वो संतुष्टि नहीं आती। ठीक वैसे ही जब आप किसी अपने के घर जाते हैं तो लगता है बिछड़ा हुआ है कब का। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो, उनकी राशि देखिए और अपनी देखिए, कोई ऐसा दोस्त आपका, कोई आपका ऐसा अपना जिनके साथ आप बगैर दिल की बात कहे वो आपके दिल की बात समझ जाते हैं, उनकी राशि और अपनी राशि देखिए, है ना कमाल। तो जब आप चुनाव करने जाएं या आप ऑलरेडी हैं, ये राशियां चाहे ना चाहें आपके अपने पर्सनालिटी में होती हैं। अब जो आपकी राशि है वैसा आपका खाने का टेस्ट होगा, वैसे ही आपका व्यक्तित्व होगा, बात करने का तरीका होगा, वैसे ही आपकी ड्रेसिंग सेंस होगी, उसे आप बदल नहीं सकते। इसमें आपके ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि ये कह दें आप बर्थ डेट को नहीं मानते, वो तो आपके मुंह पर लिखी है, आपके खाने के, बात करने के तरीके से। तो जब आप किसी के साथ मानते हैं कि बहुत गहरी दोस्त है, दोस्ती है काफ़ी समय से, या जिनके साथ आपका रिश्ता हो कहीं आपको लगता है ना दिल का है, और कभी देर के लगता है कि हे ईश्वर क्या तो तूने था रब मिलाए जोड़ी। इस सीरीज में आज है, याद रखिएगा जाते जाते, हर राशि का स्वभाव उसके तत्व से आया है, लेकिन उस राशि में उसके एक अलग व्यक्तित्व की झलक आपको दिखेगी, उसमें बहुत अलग बातें होती हैं। तो उस राशि का किन राशि वालों के साथ परफेक्ट मैच और तालमेल होगा। और अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो कुछ मेरे सुझाव। चलिए मिलती हूँ आपसे, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी राशि कौन सी है। और ये राशि मैं बात कर रही हूँ सन साइन, इससे हम चंद्र कुंडली से बात नहीं कर रहे हैं, लग्न कुंडली से आपकी राशि कौन सी है और आपका बर्थ डेट नंबर क्या है। क्योंकि यकीन मानिए आप हमारे चैनल पर हैं तो अंक शास्त्र नंबर्स तो आपने देखा ही होगा, हाउ पैशनेट वी आर,
और इंटेंशन तो यही है कि कहते हैं ना, समय जब सही हो, समय बहुत बलवान होता है, सही व्यक्ति से भी मिला देता है। और शायद ये एपिसोड्स, ये सीरीज आप ही के लिए हैं। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि आपकी राशि कौन सी है और आपके लाइफ पार्टनर की। और अगर लाइफ पार्टनर नहीं है तो वेलकम टू द सीरीज। आगे सीरीज में हर राशि के अनुसार आपका परफेक्ट मैच, कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक मैच कैसा होगा, उसी विषय में बात करने वाली हूँ। टेक केयर।